सो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हम क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पढ़ रहे थे। वहाँ हमने बेंचेस की हेल्प से समझने की कोशिश की थी, जिसमें अंकुर जो एक हाईली रिएक्टिव मेटल की फॉर्म में अगर हम लें तो वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, दार्गे को, क्योंकि दार्गे क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। तो अब बेंचेस पे जो न्यू पोजीशन होगी वो किसकी होगी, आदित्य और अंकुर की, जबकि दार्गे को क्या है, नया बेंच ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लेस रिएक्टिव था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों होगा क्या, जो एक मेटल जिसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, वो क्या करेगी, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी, निकाल देगी, कहाँ से, फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो जब ये केमिकल चेंज होगा तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए लेस रिएक्टिव मेटल प्लस मेटल रिएक्ट मोर रिएक्टिव, जो हमारा मेटल होगा वो रिएक्शन से क्या है, एक्व सॉल्यूशन में न्यू कंपाउंड बना देगा। अगर हम देखें यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, जैसे हम एक आयरन नेल को लें, ठीक है, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लें, जिसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को, आयरन नेल को क्या है, कॉपर सल्फेट के अंदर डालेंगे, किसके लिए, केमिकल चेंज करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, आफ्टर लिविंग इट फॉर सम टाइम वहाँ पे केमिकल चेंज होगा। और केमिकल चेंज से क्या होगा, जो सोल्यूशन हमारा ब्लू कलर का था वो कैसा हो गया, लाइट ग्रीन कलर का। तो कलर चेंज आ रहा है, साथ ही साथ में क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे क्या है, एक रेड मास जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। वो रेड मास किसका है, कॉपर का। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो बच्चों केमिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज कैसे हुआ, ब्लू कलर से कलर आ गया क्या, हमारा लाइट ग्रीन कलर। कॉपर जो कॉपर सल्फेट के अंदर था वो अलग होके क्या हो गया, नीचे बैठ गया। नीचे बैठने का मतलब क्या है, अब इजीली मैं जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसे अलग कर सकता हूँ। तो आयरन का जो कुछ पार्ट है वो इस सॉल्यूशन के अंदर आ गया है, इसीलिए सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया है, लाइट ग्रीन कलर। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयरन ने क्या है, कॉपर को यहाँ से निकाल दिया। और कौन सी फॉर्म में था ये कॉपर पहले, एक्वस सॉल्यूशन में। तो जब एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी मेटल डिस्प्लेस करती है तो वहाँ पे हमारा कौन सा रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे आयरन, ये मोर रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, उसे एक सोल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं, सोल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पे अगर हम मेटल्स की बात करें तो आयरन एक मेटल है, ठीक है, सिमिलरली कॉपर भी हमारा क्या है, एक मेटल है, लेकिन दोनों में रिएक्टिव कौन है, आयरन। तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी बच्चों तो क्या होगा, आयरन क्या है, यहाँ आ जाएगा और कॉपर को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, जैसा कि यहाँ लिखा है, ठीक है। तो केमिकल चेंज से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्या बनेगा हमारा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। सिमिलरली अब एक सेकेंड केस और है जहाँ पे जिंक है। तो अगर बच्चों हम जिंक को कॉपर सल्फेट के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे मेटल क्या है हमारा, जिंक है। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट में मेटल क्या है, कॉपर, सल्फेट क्या है हमारा, नॉन मेटल है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ किसका होगा, कॉपर और जिंक का होगा आपस में इंटरचेंज। लेकिन जो मोर रिएक्टिव होगा वो क्या है, दूसरे को निकाल देगा। तो जब ये केमिकल चेंज हुआ तो यहाँ क्या बन गया, जिंक सल्फेट, पहले क्या था, कॉपर सल्फेट, और कॉपर क्या है, बाहर निकल गया। तो इस रिएक्शन का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, जहाँ पे हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट और कॉपर। तो कॉपर हमारा क्या होगा, लेस रिएक्टिव, और जिंक क्या होगा हमारा, मोर रिएक्टिव। एक और एग्जांपल इसी तरह से देखते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या है, हमने कॉपर लिया, ठीक है, उसे डाल दिया किसके अंदर, जिंक सल्फेट के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? अगर इस रिएक्शन को अगर आप देख रहे हो, इन दोनों रिएक्शन को देखो जरा, कुछ सिमिलरिटी है। यहाँ पे मेटल कॉपर था, यहाँ पे मेटल जिंक था, यहाँ पे आपका मेटल क्या है, आपका कॉपर है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या है, आपका जिंक है। लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पे चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉपर क्या है हमारा, लेस रिएक्टिव मेटल। तो क्या ये जिंक को बाहर निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ बोला था कि आदित्य और अंकुर अब बैठ गए हैं, धारगे लेस रिएक्टिव है, तो क्या वो अंकुर को बाहर निकाल पाएगा या आदित्य को बाहर निकाल पाएगा, कभी नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है बच्चों हमारा, कि इन केसेस को सिमिलरली एक और केस है हमारे पास, वो क्या है, कॉपर और आयरन का। अगर मैं कॉपर के अंदर क्या है, आयरन सल्फेट के अंदर कॉपर्स को डालता हूँ, तब भी वहाँ पे केमिकल चेंज जो है वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कॉपर वैसे का वैसा रहा, आयरन सल्फेट वैसा का वैसा रहा। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए वो उसे नहीं निकाल पाएगा। सो अब केसेस में बच्चों हम देखें तो हमें क्या मिला, we see there is a chemical change, or whenever a chemical change take place, we found there will be change in color, there will be
deposit or sedimentation of some solid substance. As in above cases, there is deposition of copper which is a red color mass. So यहाँ पे बच्चों जब हमने आयरन को लिया, ठीक है, या फिर हमने जिंक को किसके अंदर डाला, कॉपर सल्फेट के अंदर डाला, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, केमिकल चेंज हुआ। लेकिन सेकंड केस में जब हमने कंडीशन को रिवर्स किया, दैट इज़ हमने कॉपर को डाला किसके अंदर, जिंक सल्फेट के अंदर और आयरन सल्फेट के अंदर, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो सिमिलरली अगर मैं आयरन को ऐड करता हूँ जिंक सल्फेट के अंदर, तो वहाँ भी कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स मीन जो आयरन की रिएक्टिविटी है वो जिंक से क्या होगी, कम होगी, इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इन ऑल अबव केसेस अगर हम कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस करेगी किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है। सिमिलरली जो हमने डिफरेंट मेटल्स यहाँ पे देखी और जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं वो कौन सी है, जिंक, आयरन, ठीक है, और कॉपर। सो जिंक आयरन क्या थी, कॉपर को बाहर डिस्प्लेस कर रही हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन से, तो इनकी रिएक्टिविटी कॉपर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम जिंक और आयरन की रिएक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे, तो आयरन क्या है, जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि जिंक क्या है आपका, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, आपके आयरन से, ठीक है, और आयरन किससे रिएक्टिव है, कॉपर से। मेन जिंक क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन कॉपर को क्या है, डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आयरन डिस्प्लेस करेगा जिंक को, तो ये क्या है, हमारा गलत है। हालांकि जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्यों, क्योंकि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है। सो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली a more reactive metal displace less reactive metal. Thank you.